अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हो? ठीक हो? चलिए दोबारा हम मैथमेटिक्स के ऊपर कुछ क्वेश्चंस, जो हमारा टॉपिक है वो कॉन्ग्रुएंसी ही है, उसके ऊपर एक दो क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर आपके टेक्स्ट बुक में एक्सरसाइज 7.2 ही 2 का क्वेश्चन नंबर 3 है। कोई भी क्वेश्चन हो, लेकिन रूल के ज़रिए हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आज हमारा रूल जो है वो है एंगल साइड। इसके ज़रिए हम 2 क्वेश्चन लेंगे आज। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो है ABC is an isosceles triangle in which altitudes B and CF are drawn to sides AC and AB respectively. Show that these altitudes are equal. क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल हमारे पास है, इस आइसोसेलेस ट्रायंगल में 2 ज़िलों पर उमूद खींचे गए हैं, आल्टीट्यूड्स खींचे गए हैं। आल्टीट्यूड्स का नाम जो है वो BE है और CF है। तो हमने ये बताना है क्या ये दोनों आल्टीट्यूड्स आपस में बराबर है। ये हमारा जो है क्वेश्चन, ये आल्टीट्यूड्स की जो लंबाई है या चौड़ाई, ये ऊंचाई हम कहेंगे, यहाँ पर इनकी लेंथ भी हम कह सकते हैं कि इनकी लेंथ क्या बराबर है। इस ट्रायंगल में गिवन हमारे पास है ABC is an isosceles triangle in which altitudes B and CF are drawn to sides AC and AB respectively, जैसा कि सवाल में भी ये दिया हुआ है। तो यहाँ पर to prove altitude B is equal to altitude B is equal to altitude CF, इन्हें ऐसा कह सकते हैं कि BE जो है वो CF के बराबर है। तो प्रूफ हम लेंगे इन्हीं 2 ट्रायंगल्स जो हैं, इनमें कुछ पार्ट्स जो हैं या एंगल हो या साइड हो लेंगे। इन ट्रायंगल ABE एंड ACF, आप ऐसे ही लिखो कि इन ट्रायंगल ABE, ये ट्रायंगल जो है ABE और ACF। अगर हम यहाँ शक्ल में देखेंगे, जो फिगर हमारे पास है वो है ABE एंड ACF। ये ट्रायंगल हम लेंगे, ये वाली ABE एंड ACF। और यहाँ पर आप देखते हैं कि ये एंगल जो है, ये वाला एंगल, एंगल ये बराबर है। ये एक ट्रायंगल का भी है, दूसरे ट्रायंगल का भी है। तो हमने लिखा एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, सॉरी एंगल A इज इक्वल टू एंगल A। क्यों? क्योंकि ये कॉमन है। अब इसी तरह एक और एंगल लेते हैं, एंगल AEB। एंगल AEB इज इक्वल टू एंगल AFC ईच 90। तो इसलिए हमने लिखा यहाँ पर AEB इज इक्वल टू AFC ईच 90। और तीसरा पॉइंट हम लेंगे, क्योंकि ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसमें AB और AC, जिसपे आल्टीट्यूड्स खींचे गए हैं, वो साइड्स बराबर हैं। AB इज इक्वल टू AC या AC इज इक्वल टू AB। यहाँ पर ABE जब हम लेंगे तब साइड आएगा AB। तो इसलिए हमने लिखा यहाँ पर AB इज इक्वल टू AC गिवन। अब हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ये दोनों ट्रायंगल यानी ABE कॉन्ग्रुएंट ACF, किस रूल के जरिए? AAS। अब देखते हैं दो एंगल और एक साइड, दो एंगल, एक ही ट्रायंगल के, एक ट्रायंगल के 2 एंगल और एक साइड, दूसरे ट्रायंगल के 2 एंगल और एक साइड जब आपस में बराबर हों तो तब दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो सकती हैं। तो इसलिए हमारा जो सवाल था, जिसमें हमें ये पूछा गया था कि आप ये बताइए क्या BE और CF बराबर है, तो इसके ज़रिए हम कह सकते हैं जब ये कॉन्ग्रुएंट दोनों ट्रायंगल्स होगी तो इसलिए BE और CF बराबर होंगे। तो ये हमसे पूछा गया था। अब इसी तरह एक और शक्ल है ABC जो है, क्वेश्चन नंबर 4 जो है, इसमें इस शक्ल में दिखाया गया है कि ABC इज ए ट्रायंगल, BE एंड CF आर altitudes which are equal।
यानी ये भी ऑल्टीट्यूड्स हैं लेकिन ये बराबर हैं। यहाँ पर हमें सवाल में ही कहता है कि ए बी ई एंड सी एफ बराबर हैं। पहले वाले में से हमें, पहले क्वेश्चन में जो हमने अभी किया उसमें से हमें ये कहना था कि क्या बी ई और सी एफ बराबर है, लेकिन यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि बी ई और सी एफ बराबर है। हमें ये बताना है कि क्या ए बी सी जो ट्रायंगल है क्या ये आइसोसेलेस है, क्या इसमें ए बी और ए सी बराबर है। पहले वाले सवाल में जो भी हमने किया उसमें ए बी सी हमें दी हुई थी कि ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें ए बी और ए सी बराबर है, लेकिन यहाँ पर हमें बताना है क्या ए बी सी आइसोसेलेस ट्रायंगल है और क्या इसके दो साइड यानी ए बी और ए सी बराबर हैं। तो ये टू प्रूव हमने लिखा ट्रायंगल ए बी ई, ये पहले हमें ये बताना है क्या ये कॉन्ग्रेंट है, ए बी ई कॉन्ग्रेंट ए सी एफ, और दूसरा है ए बी इज इक्वल टू ए सी। जब ए बी इज इक्वल टू ए सी इसका मतलब है कि ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो हम इसी का प्रूफ लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी ई, जिस तरह अभी हमने लिखा उसी तरह लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी ई एंड ए सी एफ। तो यहाँ पर बी ई इज इक्वल टू सी एफ ये हमें दिया हुआ है गिवन। और दूसरा पॉइंट ये है कि एंगल ए इस वाली ट्रायंगल में भी है और इस वाली ट्रायंगल में भी है, यानी ए सी एफ में भी है और ए बी ई में भी है। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए। और तीसरा है ए ई बी इज इक्वल टू ए एफ सी। क्यों? क्योंकि ये 90 डिग्री, क्योंकि इस एंगल की मेजरमेंट 90 डिग्री है। तो इस तरह से दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट बन गई। ट्रायंगल ए बी ई कॉन्ग्रेंट ए सी एफ बाय किस रूल के जरिए? ए एस रूल के जरिए। तो जब ये कॉन्ग्रेंट है इसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट जो है वो बराबर होंगे। तो इम्प्लाइज ए बी इज इक्वल टू ए सी पी सी टी हम लिख सकते हैं, यानी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स। तो जब ये बराबर हैं तो हम कह सकते हैं कि ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। थैंक यू।